अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्टेट इफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे की दी गई क्वेश्चंस फॉल्स है कि ट्रू, ये बताना। 1 नंबर देखिए, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इट्स फैक्टर नो रिमाइंडर इज लेफ्ट। तो 1 नंबर कह रही है कि किसी भी नंबर को अगर इसकी फैक्टर से डिवाइड दी जाए ना, तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगी, रिमाइंडर नहीं होगी। तो देखिए, फैक्टर से डिवाइड देने से रिमाइंडर ऑब्वियसली नहीं होते हैं। मान लीजिए एक नंबर 10 है, 10 के सारे फैक्टर्स देखिए 1, 2, 5 और 10, ये 4 फैक्टर्स है 10 के। तो देखिए 10 को अगर 1 से डिवाइड दिया जाए तो 10 आएगी, कोई रिमाइंडर नहीं। 10 को अगर 2 से डिवाइड दी जाए तो 5 रिजल्ट आएगी, कोई रिमाइंडर नहीं होगी। 10 को अगर 5 से डिवाइड दी जाए तो रिजल्ट मतलब क्वोशंट 2 आएगी, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं होगी। 10 को 10 से डिवाइड दिया जाए तो यह जो भागफल मतलब क्वोशंट आएगा वो 1 आएगी, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगी। तो मतलब क्या है, किसी भी नंबर को अगर इसकी फैक्टर से डिवाइड दिया जाए, दूसरे किसी नंबर से नहीं, इसकी फैक्टर से डिवाइड दिया जाए तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं होगी। तो यह ट्रू है। 2 नंबर देखिए, ए नंबर कैन बी ए मल्टीपल ऑफ ओनली 1 नंबर। क्या यह ट्रू है? किसी एक नंबर सिर्फ एक ही नंबर के मल्टीपल हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए 10 है, 10 देखिए 2 के भी मल्टीपल है, 2 5 ज़ा 10। 10 देखिए 5 की भी मल्टीपल है, 5 2 ज़ा 10। 10 देखिए 10 की भी मल्टीपल है, 10 1 ज़ा 10। 10 1 की भी मल्टीपल है। तो किसी भी नंबर मोर देन 1 नंबर की मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स की मल्टीपल हो सकती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि नहीं होगी, तो यह फॉल्स है। 3 नंबर देखिए, प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर। प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते, ये फॉल्स है। क्योंकि प्राइम नंबर्स की 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर्स इटसेल्फ। मान लीजिए 3 एक नंबर है, इसकी 2 फैक्टर्स होंगे 1 और 3। हाँ, 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। 2 के अलावा और किसी फैक्टर नहीं होगी जब किसी नंबर की, तो अब इसी नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स के मतलब ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रही है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर नहीं है, तो ये फॉल्स है। अच्छा 4 नंबर देखिए, इफ बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मान लीजिए किसी भी एक नंबर है बी और ये ए की मल्टीपल है, तो बी जो होगी ना वो ए से बड़ा होगी या फिर बराबर होगी। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन है, ये साइन इक्वल टू दर्शाते हैं और ये ग्रेटर देन मतलब बड़ा दर्शाते हैं। तो मान लीजिए किसी एक नंबर 10 है, ये देखिए इफ b इज ए मल्टीपल ऑफ a देन b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो मान लीजिए और एक नंबर 10 है, तो ये जो 10 है ये 10 की भी एक मल्टीपल है, 10 1 ज़ा 10। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू 10। दूसरे एक देखिए, मान लीजिए फिर से 10 और इसी 10 की वो जो 10 है वो 5 की भी मल्टीपल है, 5 की भी मल्टीपल है। तो इस टाइम हम लिख सकते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि जिसकी मल्टीपल है इससे बड़ा है। यहाँ देखिए जिसकी मल्टीपल है इसकी बराबर है, तो इसलिए हम एक साथ लिख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a इफ b इज ए मल्टीपल ऑफ a। तो यहाँ देखिए b की जगह में 10 है और a की जगह में एक बार 10 है और एक बार 5 है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 2 इन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कंपोजिट नंबर बिटवीन देम। क्या सच है? गलत है। क्योंकि देखिए 2 इन प्राइम मतलब क्या है, 2 प्राइम नंबर्स और जिन दोनों के बीच ओनली एक, सिर्फ एक कंपोजिट नंबर होगी। मान लीजिए 3 और 5 है, तो 3 और 5 के बीच क्या है, 4 है और यह 4 एक कंपोजिट नंबर है। वैसे ही 5 और 7 देख लीजिए, इन दोनों के बीच 6 है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स है और बीच में जो 6 नंबर है यह एक कंपोजिट नंबर है। तो ये 3 और 5, यह 5 और 7 ये दोनों पेयर्स क्या है, 2 इन प्राइम्स है। 11 13 17 19 ये सब 2 इन प्राइम्स है, ठीक है। यहाँ क्या कह रही है कि 2 इन प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। हमें मिला है कि 2 इन प्राइम नंबर्स की पेयर में जुड़ा में बीच में एक कंपोजिट नंबर होते हैं, तो ये फॉल्स है। 6 नंबर देखिए, 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या 1 सबसे छोटा प्राइम नंबर है? नहीं भाई, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो ये फॉल्स है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कैन यू एक्सप्रेस 4 एज अ सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स। क्या 4 को आप 2 ऑड नंबर्स की सम के रूप में दिखा सकते हैं? हाँ भाई, हम दिखा सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3।
1 और 3 दोनों ऑड है, तो 1 प्लस 3 दोनों ऑड नंबर्स की सम है 4, तो ये ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इवन नंबर्स एज ए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये जो कुछ इवन नंबर्स दी गई है, इनको दो प्राइम नंबर्स की सम के रूप में दिखा सकते हैं क्या? हाँ, हम दिखा सकते हैं। जैसा कि देखिए 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 है, 3 और 5 दोनों प्राइम है, तो 3 प्लस 5 8 है। 10 को देखिए, 10 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 10 है, 3 और 7 दोनों प्राइम है। 20 इज इक्वल टू देखिए 3 प्लस 17, 3 और 17 दोनों क्या है? प्राइम है। वैसे ही देखिए 30, अच्छा ये 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। 30 इज इक्वल टू देखिए 13 प्लस 17, 13 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स है। और लास्ट में 36 है 5 नंबर, 36 इज इक्वल टू 17 प्लस 19 है, तो 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर्स है। तो देखिए आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिव द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो 1 से 100 के बीच जितने सारे प्राइम नंबर्स है, इनको दूसरे दो प्राइम नंबर्स की सम में दिखाना, यानी कि 2 प्राइम नंबर्स की सम तीसरे एक प्राइम नंबर होना चाहिए, इन सारे नंबर्स को लिखना। तो ये सब होते हैं भाई आंसर। 2 प्लस 3 5, 2 और 3 दोनों क्या है? प्राइम नंबर्स है, और 5 भी एक प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 5 7, 2 5 7 तीनों प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 11 इज 13 तीनों प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 17 इज 19 तीनों प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 29 31 तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 59 इज 61 ये सब प्राइम नंबर्स है। 2 प्लस 71 इज 73 ये तीनों भी प्राइम नंबर्स है। तो ये होता है भाई आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100। तो 100 के अंदर सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सी है? 97 है। तो इसके आंसर ऐसा होगा, द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 100 इज 97। देखिए 1 और 100 के बीच 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, और इनमें सबसे बड़ा होते हैं 97 और सबसे छोटा 2 होते हैं। ठीक है। 6 नंबर देखिए, फाइंड 2 प्राइम नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज द हाईएस्ट इवन नंबर लेस देन 20। तो 2 प्राइम नंबर्स लिखना आपको, और जिनके प्रोडक्ट 20 से छोटा, लेकिन 20 के छोटा सबसे बड़ा इवन नंबर होना चाहिए। तो देखिए 20 से छोटा सबसे बड़ा इवन नंबर क्या है? 18 है। तो क्या 18 को 2 प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं? नहीं। इसके बाद नीचे है, इसके नीचे 16 है, 16 को भी ऐसे नहीं दिखा सकते। 14 देखिए, 14 को हम 2 × 7 ऐसे लिख सकते हैं, और 2 7 दोनों प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे लिखना, 2 प्राइम नंबर्स whose product is the highest even number less than 20 are 2 and 7। आंसर हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, which pairs of numbers are co-prime। तो co-prime मतलब क्या है? 2 नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो गए, जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो गए। मान लीजिए 3 और 4 है, 3 और 4 में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो गई। 3 तो प्राइम है, इसकी ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो है 1 और 3, और 4 के 3 फैक्टर्स होंगे। क्या क्या? 1 2 4। तो इनमें कॉमन क्या है? देखिए 1 है कॉमन। ठीक है। तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि कोप्राइम है। देखिए आंसर, पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स आर, इनमें कौन से कोप्राइम है? 21 और 34। इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 है। 54 और 33 नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों में 1 का अलावा भी 3 एक फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है। 3 11 33 3 मिला। इसे देखिए 3 18 54 3 मिला। 54 की भी एक फैक्टर 3 है, और 33 की भी एक फैक्टर 3 है। तो 3 कॉमन है ना? नहीं, तो ये नहीं होगी, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 16 और 23 में देखिए 23 है ऑड नंबर और प्राइम नंबर। देखिए एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर हमेशा कोप्राइम होगी, तो ये प्राइम है। यहाँ देखिए 60 और 100 दोनों इवन नंबर है। देखिए 2 इवन नंबर्स कभी भी कोप्राइम नहीं हो सकते। 11 और 89, इनमें देखिए 11 प्राइम नंबर है, और ये दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है। 2 प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। तो आंसर ऐसे ही लिखना, पेयर्स ऑफ कोप्राइम्स आर 21 34। अच्छा, यह 16 23 एंड 11 89, ये 3 है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, which two numbers do not belong in the set of composite numbers given below। तो यहाँ जितने सारे नंबर्स दी गई है इनमें 2 नंबर्स कंपोजिट नहीं है, तो मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर के सेट में नहीं होगी, नहीं बिलोंग करेगी। तो वो 2 नंबर्स क्या है, 45 एक कंपोजिट नंबर है, 63 कंपोजिट है, 81 कंपोजिट है, 93 भी है, 49 भी है, और 67 देखिए ये प्राइम नंबर है। वैसे ही 99 कंपोजिट नंबर, 87 भी कंपोजिट नंबर, 27 भी कंपोजिट नंबर, 19 जो है ना ये प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के सेट में ये दोनों बिलोंग नहीं करेगी, तो आंसर होगी 67 एंड 19। आप 9 नंबर देखिए, फाइंड 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 1। तो 2 प्राइम नंबर्स होना चाहिए जिनके डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए 3 एंड 2 है, 3 और 2 ये जो 2 प्राइम नंबर्स है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है, तो दोनों में डिफरेंस 1 होगी, 3 - 2 = 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेम, फाइंड 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 3 आर देयर अदर सच पेयर्स। तो देखिए 2 प्राइम नंबर्स जिनके डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो देखिए 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 3 आर 2 एंड 5 है। देखिए 5 - 2 = 3, दोनों प्राइम नंबर्स है और डिफरेंस क्या है, 3 है। तो यहाँ नेक्स्ट कह रहे हैं कि आर दे आर अदर सच पेयर्स, क्या ऐसे और भी कोई जुड़ा हो सकते हैं, नहीं, इसके आंसर नो अदर सच पेयर्स, ऐसे और कोई प्राइम नंबर्स के जुड़ा नहीं होते। ये 10 नंबर है। आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड ऑल दी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स लेस देन 30। तो 30 के भीतर कितने जुड़ा ट्विन प्राइम्स होती है। ट्विन प्राइम्स क्या है, 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच ओनली एक कंपोजिट नंबर होगी। ऐसे ही लिखने, पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स लेस देन 30 आर 3 एंड 5 है, 5 एंड 7 है, और 11 एंड 13 है, और 17 एंड 19 है। तो ये 4 पेयर्स है 30 के भीतर। अच्छा, इससे कंटिन्यू क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 110। तो 100 और 110 के बीच में और भी एक ऐसा ट्विन प्राइम आपको लिखना, ऐसे ही लिखना, ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 110 इज 101 एंड 103। ये दोनों भी प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और इन दोनों के बीच सिर्फ 102 है जो एक कंपोजिट नंबर्स है। तो ये दोनों ट्विन प्राइम्स है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 93 व्हिच इज द लार्जेस्ट प्राइम नंबर। मतलब क्या है, 93 के छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन से है। तो द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 93 इज 89। 89 एक प्राइम नंबर है और वो 93 से तो छोटा है, और 93 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। 30 नंबर देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट ऑड नंबर क्या है, देखिए ऑड नंबर तो पहले ऑड नंबर 1 है, ये प्राइम भी नहीं, कंपोजिट भी नहीं। इसके बाद 3 है, 3 प्राइम है। इसके बाद 5 है, 5 भी प्राइम है, तो ये 3 नहीं होगी। इसके बाद 7 है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 9 है, तो ये देखिए ऑड है और प्राइम भी, कंपोजिट नंबर भी है, ऑड भी है और कंपोजिट भी है, तो इसके आंसर 9 होगी। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 के 1, आर ऑल नंबर्स एंडिंग विथ 3 प्राइम नंबर्स। अच्छा, क्या हर एक नंबर जिनके आखिर में 3 है सब प्राइम है, नो। 14 के 1, नो, ऑल नंबर्स एंडिंग विथ 3 आर नॉट प्राइम, क्योंकि देखिए 33 जिसके आखिर में 3 है, 33 एंड हो रही है 3 पे, यानी कि यूनिट प्लेस में 3 है, तो ये तो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 3 एलिमेंट्स आर 33, 3 और 11 तो कम से कम और भी 2 फैक्टर्स हैं 1 और 33 के अलावा, तो ये कंपोजिट है, लेकिन ये इसके आखिर में 3 है। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर जिसके आखिर में मतलब यूनिट प्लेस में 3 है तो वो प्राइम हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। तो क्या यहाँ कह रहे हैं कि ऑल नंबर्स एंडिंग विथ 3 प्राइम्स, 3 में एंडिंग होने से कि भी प्राइम हो जाएगी, नहीं होगी, तो इसके आंसर नो। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, लिस्ट ऑल नंबर्स बिलो 100 एंडिंग विथ 3
एंड इंडिकेट विच ऑफ देम आर प्राइम एंड विच आर कंपोजिट। तो यूनिट प्लेस में 3 होना चाहिए 100 के अंदर जितने सारे नंबर्स हैं। तो इनमें कौन कौन सी प्राइम है और कौन कौन सी कंपोजिट है यहाँ लिखना। तो प्राइम्स एंडिंग विथ 3, तो क्या है 100 के बीच 3 है, 13 है, 23 है। अच्छा, इसके बाद देखिए 43, इसके बाद देखिए 53, अच्छा इसके बाद देखिए 73, ये सब क्या है प्राइम है। 73, 83, अच्छा ये सब क्या है प्राइम है। अब देखिए कंपोजिट्स, तो 3 13 23 33, 43 तो यहाँ प्राइम में है। अच्छा इसके बाद देखिए 53 भी प्राइम में है, तो 63 कंपोजिट नंबर, 321 से 63। अच्छा 73 प्राइम में है, 83 भी प्राइम में है, तो 93। तो ये 3 है, 3 नंबर्स है एंडिंग विथ 3 और वो तीनों कंपोजिट है। ठीक है। आप 15 नंबर देखिए, फाइंड अ परफेक्ट नंबर ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 40। तो इसका आंसर है 28। तो 28 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यहाँ 5 नंबर्स है, 5 नंबर्स के सारे फैक्टर्स है। तो 16 नंबर सॉल्यूशन 1 में 15 के सारे फैक्टर्स, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 है 1 3 5 15। तो कैसे देखिए, ऐसे ही देखना 1 × 15 15 है, 3 5 जा 15 15 है। तो 15 की ये 4 फैक्टर्स है। मतलब फैक्टर्स मतलब क्या है, जिन नंबर से इस नंबर को हम डिवाइड दे सकते हैं, मतलब ऑल द डिविजर्स ऑफ अ सेड नंबर इज इट्स फैक्टर्स। ठीक है। तो ऐसे देखिए 2 नंबर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 है 1 2 3 4 6 9 18 36। तो 1 × 36 36, 2 × 18 36, 3 × 12। अच्छा यहाँ 12 भी है, 12 होगी 9 12 18 36। ठीक है। तो 3 12 36, 4 9 36, 6 6 36, 6 2 12 है, 6 6 36। वैसे ही 3 नंबर देखिए ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60 है 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। तो 1 × 60 60, 2 × 30 60, 3 × 20 60, 4 × 15 60, 5 × 12 60, 6 10 60। बस वैसे ही ऑल द फैक्टर्स ऑफ 75 आर 1 3 5 15 25 75। तो ये होते हैं इनके आंसर्स। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। तो पहले 5 मल्टीपल क्या है, ये जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है ना, इसकी 5 नंबर तक जाना बस ये। तो 1 नंबर देखिए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 आर 6 12 18 24 30। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 3 24, 6 4 24, 6 5 30। तो वैसे ही इन सब की फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशन टेबल है 1 से लेकर 5 तक। तो सबसे पहले मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल है वह नंबर खुद ही है। तो वैसे ही देखिए 10 की सबसे छोटा 10 है, तो 10 1 10, 10 2 20, वैसे ही 50। 3 नंबर देखिए 15 30 45 60 70 75, 15 के मल्टीपल। तो वैसे ही 4 5 भी देखिए। एटीन नंबर ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 नंबर है 0 एंड 30। तो 0 एंड 30 के बीच जितने सारे प्राइम नंबर्स है 1 नंबर देखिए ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 30 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। 2 नंबर देखिए ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। तो 30 और 40 के बीच देखिए 31 है और 37 है, ये 2 नंबर्स है। ठीक है। 32 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 39 भी नहीं होगी। 3 नंबर देखिए ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 80, 40 और 80 के बीच। तो देखिए 41 होगी, अच्छा 43 होगी, 47 होगी, 53 51 नहीं होगी, अच्छा 55 57 नहीं होगी, 59 होगी, अच्छा 61 होगी, 63 नहीं होगी, 65 67 होगी, अच्छा 69 नहीं होगी, 71 हो जाएगी, 73 होगी ना, 75 77 नहीं होगी, 79 होगी। 4 नंबर देखिए ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100, तो 80 और 100 के बीच। तो देखिए 83 है, अच्छा 89 है और 97 है, ये 3 नंबर्स है 80 और 100 के बीच।
आप क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम। तो इनमें कौन कौन सी प्राइम है? तो 1 तो प्राइम भी नहीं, कंपोजिट नहीं। 2 नंबर लिखिए, 3 ये प्राइम है, 17 भी प्राइम है, 27 कंपोजिट है और 31 प्राइम है। तो इसका आंसर होगी 2, 3, 8, 5 प्राइम्स।